my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn class 6th geography. Chapter number 8. The name of the chapter is India, Climate, Vegetation and Wildlife. तो इस चैप्टर का मैंने 2 वीडियो बना लिया है और दोनों ही वीडियो पोस्ट कर दिया है। पहला वीडियो जो है इस चैप्टर से वो क्लाइमेट से रिलेटेड है, जिसमें भारत का क्लाइमेट किस तरीके का है उसे डिस्कस किया गया है। और जो दूसरा वीडियो इस चैप्टर का है वो वेजिटेशन से रिलेटेड है, मीन्स इंडिया का वेजिटेशन क्या है, कितने तरीके का है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और ये तीसरा वीडियो जो है वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ में चलिए देखते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। फॉरेस्ट जो है वो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो वन्य जीवन है उनके लिए एक घर का काम करता है, यानी जितने भी जंगली जीव हैं वो जंगलों में रहते हैं। तो फॉरेस्ट में क्या है, होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। दूसरा है कि इसमें बहुत तरह के रेप्टाइल्स रहते हैं। रेप्टाइल्स मीन्स जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं। जैसे सांप हो गया और अर्थवॉर्म हो गया, इस तरह के बहुत सारे रेंगने वाले जीव हैं जो जंगलों में रहते हैं। इसके बाद एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस जिसे उभयचर कहते हैं या जलथल चर कहते हैं, यानी कि जो पानी में भी उतनी आसानी से रह सकता है जितनी आसानी से स्थल पे रह सकता है, लैंड पे रह सकता है। तो बहुत तरह के एम्फीबियंस हैं जो जंगलों में रहते हैं। इसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, बहुत तरह तरह के पक्षी हैं जो इन जंगलों में रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो इन जंगलों में रहते हैं, और फिर वर्म्स, वो भी इन जंगलों में रहते हैं। तो जंगल आप देखोगे कि वन्य जीवन जो होता है, यानी वन्य जीवन के जो प्राणी होते हैं वो इन जंगलों में रहते हैं, यानी जंगल उनकी नेचुरल रिहाइश है, नेचुरल हैबिटेट है जहां वो रहते हैं। और बहुत तरह के जानवर, बहुत तरह के पशु पक्षी हमें वाइल्ड लाइफ में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किस किस जगह पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है, यानी कि हमारा राष्ट्रीय पशु है टाइगर। और इसके अलावा और कौन कौन से जानवर किन किन जगहों पे पाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। तो वन्य जीव में आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के जानवर होते हैं। तो किस तरह के जानवर कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मैंने एक टेबुलर चार्ट बनाया है, इसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। पर इसके अलावा बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि भारत के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। आप खुद भी ऐसा टेबुलर चार्ट एक बना सकते हैं, जिसमें एक तरफ आप प्लेसेस लिखेंगे और दूसरी तरफ आप एनिमल्स लिखेंगे, जिससे पता चल जाएगा आपको कि कहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो पहला देखिए, गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है, वो एशियाटिक लाइन के लिए काफी प्रसिद्ध है। गिर फॉरेस्ट को होम ऑफ एशियाटिक लायंस कहते हैं। इसके बाद एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला जो राइनोसोरस है वो आसाम में पाया जाता है, आसाम के जंगलों में मिलता है। कई बार वन मार्कर क्वेश्चन में पूछ देता है कि वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ पाया जाता है, तो उसके लिए आप याद रखिए ये आसाम में पाया जाता है। इसके बाद तीसरा है एलिफेंट, और एलिफेंट जो है वो आसाम के अलावा केरला और कर्नाटका में भी पाए जाते हैं। फिर कैमल्स की यदि बात करें तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, यानी राजस्थान का जो डेजर्ट है वहां पाया जाता है कैमल। और वाइल्ड एसेस यानी जंगली गधे जो होते हैं वो रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। इसके अलावा तो वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड और बेयर्स, ये जो है ये हिमालयन के माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं, हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। इसके अलावा मंकीज है, वुल्फ है, जैकल है, नील गाय है। नील गाय के अलावा चीता है, ये भारत के किसी भी हिस्से में पाए जाते हैं। तो जैसा हमने देखा कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स हमारे यहाँ हैं, और ये इनका कुछ खास खास जगह है जहाँ कुछ खास तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। पर कुछ जैसे मंकी है, वुल्फ है, जैकल है, नील गाय है, चीता है, ये भारत के किसी भी हिस्से में पाए जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से हमारा वाइल्ड लाइफ बहुत ही रिच है, ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है, ठीक उसी तरह से हमारा जो नेशनल बर्ड है वो पीकॉक है, यानी कि मोर। तो मोर के अलावा भी बहुत सारे पक्षी हैं जो आप अपने आसपास देख सकते हैं। आपके इर्द गिर्द ही आपको देखने को मिलेंगे तोता,
मैना, गौरैया, बुलबुल। तो ये सारे अलग अलग तरह के पक्षी हैं। तो इन पक्षियों को भी संभाल के रखना है। ये इन पक्षियों का भी घर जंगल है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि फॉरेस्ट जो है वो जितने भी वन्य जीव जंतु हैं उनका प्राकृतिक घर है। तो इन पक्षियों का भी घर जो है वो जंगल ही है। और इन पक्षियों को बचाने के लिए बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज क्रिएट की गई हैं। तो इन पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज क्रिएट की गई हैं, जिसके दो मकसद हैं। एक तो मुख्यतः ये मकसद है कि इन्हें इनका जो प्राकृतिक आवास है, जो नेचुरल हैबिटेट है, वो उन्हें उपलब्ध कराया जाए, ताकि इन पक्षियों को ऐसा महसूस हो कि ये जंगल में ही रह रहे हैं। दूसरा, जो हंटिंग होती है, और इन हंटिंग से इन पक्षियों की संख्या काफी कम हो गई है। जो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं उनकी संख्या काफी कम हो गई। तो उनसे भी प्रोटेक्ट करना इन बर्ड सेंचुरीज को एस्टेब्लिश करने का एक रीजन है। तो पहला रीजन हम लिख लेते हैं, गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट, ये तो एक गोल है। और दूसरा गोल जो है वो है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हंटर्स। So you can write provide the birds protection from hunters। इसके अलावा तो ये तो हो गया डिफरेंट तरह के एनिमल्स हमने डिस्कस किए, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बर्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किए। इसके अलावा मैंने बताया था कि इन जंगलों में रेप्टाइल्स भी रहते हैं। तो इन जंगलों में आपको सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स मिल जाएंगे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जहरीला, सबसे खतरनाक सांप जो होता है वो होता है कोबरा एंड करैत। तो कोबरा और करैत जो है वो रेप्टाइल्स की श्रेणी में आते हैं। हमने पहले ही कहा था कि एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, इन सभी तरह के जानवरों के लिए फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है वो उनका प्राकृतिक आवास है। पर हो क्या रहा है इन दिनों? विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे इन जंगलों को काटा जा रहा है। जो इन जंगलों को जब काटा जाता है तो इन जानवरों का, ये जो अलग अलग तरह के पशु पक्षी हैं जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, इनका प्राकृतिक आवास खत्म हो रहा है। और ना सिर्फ इनका प्राकृतिक आवास खत्म हो रहा है, बल्कि इनकी कई प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो रही हैं। तो कई जानवर हैं, कई पशु पक्षी इस तरह के हैं जिनकी प्रजाति या तो पूर्णतः विलुप्त हो गई है या तो विलुप्त होने के कगार पे है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ है हमारा, ये कहीं ना कहीं इसका डिक्लाइन हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका डिक्लिनेशन हो रहा है। तो जो ये वाइल्ड लाइफ है हमारा, ये पतन की ओर जा रही है। तो जरूरी है ये जो अलग अलग वैरायटीज के पशु पक्षी हैं उनको सुरक्षित रखने की। इस और गवर्नमेंट भी कदम उठा रही है। और आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों में जन जागरण आए और जो लोग इस तरह से जंगलों को नष्ट कर रहे हैं या फिर शिकार करके पशु पक्षियों के नस्ल को नष्ट कर रहे हैं, उनसे बचाव हो सके। इसी तरह का दो प्रोजेक्ट का नाम है, एक तो प्रोजेक्ट टाइगर और दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो इस चैप्टर को खत्म करने से पहले मैं एक होमवर्क देना चाहूंगी, और वो होमवर्क ये है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। इसके अलावा आप भी एक काम कर सकते हैं, आप भी सहयोग कर सकते हैं इस वाइल्ड लाइफ को बचाने में। आप कहोगे हम तो भाई छोटे बच्चे हैं, हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? तो इस वाइल्ड लाइफ को बचाने में आपका सहयोग इतना बहुत होगा कि यदि आप इस तरह का कोई प्रोडक्ट देखें जिसमें कि जानवर के स्किन का इस्तेमाल हुआ है या जानवर के बोन का इस्तेमाल हुआ है, तो उन चीजों को खरीदने से परहेज करें। जब आप कहोगे कि इस तरीके की चीज हम नहीं खरीदेंगे, तो आप अपनी ओर से वो प्रयास कर रहे हो जो वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आपकी भी जागृति उतनी ही अहम स्थान रखती है। साथ ही साथ आपके ऊपर भी एक और जिम्मा है। आप कहोगे फिर से
कि हम तो छोटे बच्चे हैं, हमारे ऊपर किस तरह का जिम्मा है, हमारे ऊपर किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपने स्तर पे जन जागृति लाओ। दूसरी बात कि सरकार की ओर से अक्टूबर का फर्स्ट वीक जो है वो वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया जाता है। तो उस वीक को आप हर्षोल्लास के साथ मनाइए, जन जागृति लाइए, लोगों को बताइए, वाइल्ड लाइफ के फायदे बताइए, और वाइल्ड लाइफ को यदि खत्म कर दिया जाए तो उससे होने वाले नुकसान से उन्हें अवगत कराइए। और इस तरह से क्या होगा कि आप अपने रोल को बहुत ही उम्दा तरीके से निभा पाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर अब फिनिश होता है। इस चैप्टर के 3 वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड किए हैं। पहला वीडियो जो है वो है रिलेटेड भारत के क्लाइमेट से, दूसरा वीडियो जो है वो है रिलेटेड भारत के वेजिटेशन से, और तीसरा वीडियो ये वाला वीडियो है जो जिसमें हमने भारत के वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्लेरिफिकेशन के साथ। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आपके ज्योग्राफी का सिलेबस खत्म होता है, यानी 6 क्लास में टोटल 8 चैप्टर्स है ज्योग्राफी के, वो सारे चैप्टर्स खत्म होते हैं। तो मेरे चैनल पे जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें क्लास 6 के प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा, उसमें सारे चैप्टर्स आपको आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सेकेंड है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, थर्ड है मोशंस ऑफ द अर्थ, फोर्थ है मैप्स, फिफ्थ है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, सिक्स्थ है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, सेवेंथ है आवर कंट्री इंडिया, और एट्थ है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 8 चैप्टर हैं और मेरे चैनल पे आपको इन 8 चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, आपको ये सारे वीडियोस एक जगह मिल जाएंगे। तो आप देखते रहिए मेरे दूसरे वीडियोस और साथ ही साथ मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।